हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं JCERT मैथ क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का हम लोग बात करेंगे। इसमें से टॉप 15 MCQ देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 9 से हम लोग देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, और सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से आपका 1 या 2 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में फिक्स है कि रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं, पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि 1200 का 50% होगा, है ना। तो 1200 का 50% निकालना है और साथ में ध्यान से देखिए आपको ऑप्शन भी मिला है। पहला ऑप्शन दिया 60, दूसरा ऑप्शन दिया 600, तीसरा ऑप्शन दिया 6000 और चौथा दिया आपका 120। तो सबसे पहले आपने पूछा यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए पूछा है। तो 1200 का 50%, तो 1200 का 1200 लिखेंगे और यहाँ का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। आप लोग प्रतिशत तो निकाले होंगे, तो यहाँ बटा में क्या लिखेंगे? 100 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा मेरे केवल 12 बचेगा और यहाँ बचेगा गुना करके 50। 12 और 50 को यदि हम गुना करेंगे तो 12 पचे 60, यानी 1 जीरो का 1 जीरो, यानी 600 रुपया हो जाएगा। अब 600 रुपया कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम सॉल्व करके बताएंगे। यदि हम इसको शॉर्टकट निकालना रहेगा, अगर इसको शॉर्टकट यदि देखेंगे एग्जाम में, शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखते हैं यहाँ पर 1200 है और यहाँ पर 50% है। अब बट्टा में आपको 100 रखना है हमेशा। बट्टा में क्या रखना है आपको? 100 रखना है। जैसे यहाँ पर बट्टा में हमेशा आपको 100 रखना है। यहाँ भी 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 12 50 यानी 50 12 कितना हो जाएगा? 600। इस तरह से गुना कर देना, है ना। यानी आप दिमाग से ही 2 जीरो काट देना और 50 और 12 को गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 40 का 40% होगा। सेम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 था, इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो 40 का मतलब होता है गुना, 40% और प्रतिशत मतलब हो जाएगा बट्टा में 100। इसका 1 जीरो यहाँ कटेगा, इसका 1 जीरो यहाँ कटेगा, इसका 1 जीरो यहाँ कटेगा, इसका 0 यहाँ कटेगा, तो यहाँ बचेगा 4 गुने 4 बराबर आपका निकल जाएगा 16। अब 16 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी में आपका 16 नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वहाँ आप लोग को क्या रहेगा, इस तरह से 4 को ऑप्शन दिया रहेगा, ABCD लिखा रहेगा, उसमें से डी नंबर यहाँ पर लिखा रहेगा, तो इस तरह से गोल घेरा लगा दीजिएगा, है ना, आपको तो पता होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि 40 का कितना प्रतिशत 16 है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 40 का कितना प्रतिशत, जब भी ऐसा मैथ में क्वेश्चन आएगा, है ना, तो इसको क्या करना है, कितना प्रतिशत पूछा है तो इसको मान लेंगे x%। कितना प्रतिशत? x% हम मान लेंगे। तो देखिए 40 का 40, का मतलब हो जाएगा गुना, कितना प्रतिशत, तो मान लेंगे हम x%। कितना? 16 है, तो इसका मतलब कितना है? 16 है कि नहीं। 40 का x% कितना है? 16 है। तो चलिए 40 का 40, अब प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? बट्टा में 100 बराबर 16 का 16, 1 जीरो कट गया, है ना। अब बचा 4 को x से गुना कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4x और नीचे 10 का 10 बराबर 16 का 16। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, है ना, क्योंकि 16 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हम टाटा गुना करेंगे। 4x को 1 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 4x और 16 को 10 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 160। और यहाँ आप x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा? 160 का 160, ये 4 इधर गुना में, इधर क्या हो जाएगा? भागा में। काटिए, 4 चौकम 16, 0 का 0। इस प्रकार x का मान कितना निकल गया? 40। तो कितना प्रतिशत होगा? तो 40% होगा। 40 का कितना प्रतिशत? 16 होगा, 40%। ऑप्शन नंबर किस में? ऑप्शन नंबर आपका बी में, तो बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि x का 40% बराबर 200, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी देख सकते हैं कि x का मतलब होता है गुना, 40%, प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटा में 100। कितना दिया है? 200 दिया है ये पहले से, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए 1 जीरो कट जाएगा, फिर 2 दूनी 4, 2 पचे 10, ये देखिए 2 गुना x करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x और बट्टे में 5 का 5 बराबर इधर 200 का 200। इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ भी टाटा गुना कीजिए। 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x और 200 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूने 10 यानी 1000 हो जाएगा। और यहाँ आप x का मान निकालेंगे तो ये 2 इधर गुना में, इधर आके भागा में, और काटेंगे तो कितना निकल जाएगा? 500 निकल जाएगा। यानी कह सकते हैं कि x का मान कितना निकल गया? 500 निकल गया। अब 500 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर यहाँ ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि
₹60 का 40% होगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन। ₹60 का 40%, तो देखिए 60 का 60 का मतलब गुना, 40 का 40% का मतलब हो जाएगा बटा में 100। एक जीरो यहाँ कटा, सॉरी एक जीरो यहाँ कटा, फिर एक जीरो यहाँ काटेंगे, एक जीरो यहाँ काटेंगे, है ना। यहाँ बचा आपका 6 गुना, यहाँ बचा आपका 4, 6 और 4 को गुना करेंगे तब का आ जाएगा 24। तो 24 कौन सा ऑप्शन में, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि ₹350 यानी ₹350 अंकित मूल्य है। ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। एक कुर्सी है, अंकित मूल्य मतलब मान के चलिए ऐसा मूल्य होता है जो किसी पॉकेट पर लिखा रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। ध्यान से देखेंगे इस डब्बा को, मेरा रंगीन वाला डब्बा है, मेरा MRP है ना, देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, ₹10 लिखा है, यही मेरा अंकित मूल्य हो गया, है ना। किसी डब्बा में लिखा रहता है जो मूल्य, उसे बोलते हैं अंकित मूल्य। लेकिन इसे हम ₹8 में खरीदे हैं तो मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। खरीदें चाहे क्रय मूल्य बोलिए या विक्रय मूल्य, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य, हमारे लिए क्रय मूल्य। तो जो अंकित हुआ रहता है उसे हम लोग बोलेंगे अंकित मूल्य, और जिस दाम पर दुकानदार बेचता है और जो खरीदता है उसे हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो अंकित मूल्य ₹350 है, लेकिन कुर्सी जो है ना ₹300 में उपलब्ध है, मतलब मिलता कितना में, 300 मिल जाता है। 350 दाम रखा है लेकिन मिल जा रहा है कितना, 300। तो पूछा है बट्टे की राशि, बट्टे मतलब उसमें कितना छूट दिया गया। तो बट्टे की राशि बराबर एक फॉर्मूला होता है, बट्टे की राशि बराबर एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना। तो आराम से घटाइए, अंकित मूल्य का मान मेरा 350 है, तो यहाँ रखेंगे 350, माइनस विक्रय मूल्य मतलब मिल रहा है कितना में, 300 में, तो यहाँ रखेंगे 300, और घटाएंगे क्या रुपये निकलेगा, ₹350, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखिए ₹50 के इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ₹200 की वस्तु को, है ना, कोई भी वस्तु है, ₹200 दाम है, ₹300 में बेचने पर, मतलब इसमें बढ़ा दे रहा है, ₹200 की वस्तु है, उसे बेच कितना रहा है, 300 में। तो पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए कहा है, लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले आप सोचिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पूछा क्या कहा गया है। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत। आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य, है ना। तो चलिए हम मान बैठाते हैं। लाभ का तो मान है नहीं, क्योंकि ये लाभ प्रतिशत हमको पूछा है, लाभ तो है नहीं। तो लाभ कैसे निकलता है बाबा, तो सबसे पहले हम लोग लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, है ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जिस दाम पर बेचा, तो कितना पर बेचा, 300 में बेचा, है ना। कितना का वस्तु था, 200 का, इसका मतलब खरीदा था 200 में, बेच दिया 300 में। तो 3 से विक्रय मूल्य और 200 आपका क्रय मूल्य, घटाएंगे तो आपका 100 निकलेगा, और ये आपका लाभ निकल जाएगा। आप यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत आराम से निकल जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको लाभ जरूरी है, तो लाभ निकालनी है। अब लाभ का मान रख देंगे यहाँ 100 गुना में 100 का 100 बटे क्रय मूल्य, मतलब कितना में खरीदे थे, ₹200 में, तो यहाँ हम रख देंगे नीचे में 200। अब देखिए यहाँ 2 जीरो कट गया, और यहाँ बचा 2, 2 एक कम 2, और 50 दूनी 100, यानी कितना निकला, 50%। तो लाभ प्रतिशत कितना निकल गया, 50%। अब ऑप्शन नंबर कौन सा में, ऑप्शन नंबर 50%, ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 75 पैसे का ₹2 से अनुपात कितना होगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पूछा है 75 पैसे और यहाँ पर पूछा है ₹2, दोनों का पूछा है अनुपात। अगर एक चीज़ को आप गौर करेंगे, अनुपात जब भी निकालेंगे तो अनुपात जब निकलता है ना, तो समान राशि का अनुपात निकलता है। क्या होता है, 2 समान राशि का। समान राशि मतलब एक जैसे होना चाहिए। यहाँ पर पैसा में है तो यहाँ भी पैसा होना चाहिए, तब अनुपात निकलेगा। यहाँ रुपया है तो यहाँ भी रुपया में होना चाहिए। तो एक काम हम कर सकते हैं, इस पैसा को हम या तो रुपया में बदल देंगे, या इस रुपया को हम पैसा में बदल देंगे, उसके बाद दोनों पैसा में बदल जाएगा, तो आराम से हम बदल सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ₹2 को हम पैसा में बदलेंगे। तो ₹2 को हम यदि पैसा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 100 से हम गुना कर देंगे,
तो मेरा क्या बदल जाएगा, पैसे में बदल जाएगा, क्योंकि रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 200 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200 पैसे, है ना। अब देखिए यहाँ भी पैसा हो गया और हमको क्वेश्चन में दिया है 75 पैसे, ये भी दिया है, अनुपात पूछा है, तो चलिए अनुपात निकालते हैं। तो लिखते हैं अनुपात बराबर, है ना। तो देखिए 75 पैसा का सबसे पहले 75 लिखिए, अनुपात का चिन्ह दीजिए, है ना। जिससे पूछेगा उसी को पहले लिखना पड़ेगा। 75 पैसा का किससे, 2 रुपये से, तो 2 रुपये को पैसा में बदल कितना है, 200, तो यहाँ लिखेंगे 200, है ना। 75 का 75, और ये अनुपात का मतलब हम बट्टे में भी कर सकते हैं, तो 200 हो गया। आराम से काटिए, अगर आपको आता है तो बढ़िया से काटिए, नहीं तो आप 5 से भी काट सकते हैं, है ना। जैसे 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पचम 25, 15 पचम 75 हो गया, और यहाँ 5 चौकम 20, 0 का 0, और भी कटेगा, 5 तिया 15, और यहाँ पर आ गया 5 अठे 40, यानी कितना निकला, 3/8। यानी कह सकते हैं हम कि देखो जब हम प्रतिशत को बटा में किए तो बटा को हम प्रतिशत कर सकते हैं, यानी 3:8, और यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन देखिए 3:8, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया है। इसका अंकित मूल्य कितना है, 450, और 360 रुपया में उपलब्ध है। तो बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए। पीछे भी तो एक क्वेश्चन बताए थे, आपको बट्टे की राशि निकालना है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग बट्टे की राशि बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आराम से घटाइए, अंकित मूल्य आपका दिया है 450 और विक्रय मूल्य दिया आपका 450, सॉरी विक्रय मूल्य आपका 450 नहीं दिया है, 360 दिया है, 360। तो घटाएंगे कितना बचेगा, 0 में 0 गए तो 0, और यहाँ पर 45 में 36 जाएगा तो बचेगा 9, यानी 90 रुपया निकल जाएगा आपका। कितना निकल जाएगा, 90। और ऑप्शन नंबर किस में आप 90, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि 50 आमों की समूह में, यानी 50 गो आम है, कोई टोकरी में होगा, है ना। 50 आमों की समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं। ध्यान समझिएगा, 50 गो आम है, एक जगह 50 गो आम है, इसमें से 60% आम पका है। देखो ऐसा मत समझिएगा कि 50 गो आम है तो 60 गो आम कहाँ से पक गया, ऐसा बात नहीं। 50 आम है, उसमें 60% आम पका है। 60% मतलब उसमें 50 आम नहीं पका होगा, इसमें प्रतिशत में दिया गया। तो पूछ रहा है कि बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ही ईजी से निकालिएगा। 50 आमों की समूह में 60% आम बिल्कुल पके हैं, तो बिना पके, अच्छा कितना आम पका है, चलिए इसको हम सबसे पहले निकालते हैं। 50 गो आम है ना, 60% आम पका है, मतलब 50 में 60% पका है। तो चलिए 50 का 50, प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, 1 0 1 0 यहाँ पर, 1 0 1 0 यहाँ पर, दोनों कट जाएगा। यहाँ बचेगा आपका 5 और यहाँ बचेगा ऊपर में 6, 5 और 6 को गुना करेंगे कितना निकलेगा, 30, यानी 30 ठो आम पका है। 30 ठो आम क्या है, पका है। ध्यान समझिए, क्योंकि 50 का 60% निकाले हैं, इसका मतलब 30 गो आम जो है ना, 30 गो आम पके हैं। पूछा है कि हमको बिना पके हुए, मतलब जो आम पका नहीं है उसको निकालने के लिए। अच्छा 50 गो आम में से 30 गो आम पका है, तो कितना आम नहीं पका है, 20 गो आम नहीं पका है, कह सकते हैं कि नहीं। तो 20 आम जो है बिना पके है, 20 आम बिना पके है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये आंसर खत्म। अब 20 आम ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 11 नंबर देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 250 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया है। बस वही क्वेश्चन है, 250 ग्राम आलू में से 10% सड़ गया, तो कितना आलू सड़ा है, 10% माने 10/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, इसका मतलब 25 आलू सड़ गया है ना। 250 किलोग्राम में से 25 kg आलू क्या हो गया, सड़ गया है। तो पूछा है जिसे हटा दिया गया है कितना आलू बचा है। तो देखो 250 आलू था, इसमें से 25 kg क्या हुआ, गल गया मतलब सड़ गया, तो कितना बचेगा, 225 kg बचेगा, है ना। 225 kg कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। केजी बोलिए या किलोग्राम बोलिए, दोनों बात एक ही है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्षा ऋतु में मंदी के कारण 500 रुपया में मिलने वाली जीन्स
के मूल्य में 30% की कमी आ गई। मतलब एक जीन्स था कितना मिल रहा था 500 में, है ना, इसमें 30% कमी हुआ। अब कितना रुपया कमी हुआ चलिए हम आपको बताते हैं। ये 30% को यदि हम निकालेंगे तो प्रतिशत बंद बटा 100 हो जाएगा, 1 0 1 0 नीचे 1 0 1 0 यहाँ कट जाएगा, आपका बचेगा आपका यहाँ 50 और आपका बचेगा यहाँ पर 3, 50 3 कितना हो गया 150, यानी 150 रुपया की कमी हुआ। कितना हुआ 150 रुपया की कमी हुआ। क्वेश्चन में पूछा है कि कमी की गई है तो नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य कैसे होगा, पहले दाम कितना था 500, इसमें से 150 रुपया कमी हुआ है तो नया दाम कितना मिलेगा 350 रुपया मिलेगा, 350 रुपया। अब ऑप्शन नंबर 350 किस में है, ऑप्शन नंबर 350 बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 250 रुपया है, सॉरी 2500 रुपया है, 250 नहीं। इस पर 10% बटा दिया जाता है, बटा मतलब छूट दिया जाता है ना, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसको निकालने का सिंपल तरीका ध्यान से देखिए, 2500 घड़ी का दाम है, 2500 घड़ी का दाम है ना, इसमें कितना छूट दिया 10% छूट दिया, कितना छूट दिया 10%, तो 2500 का 10% निकालिए तो कितना निकलेगा 10/100। अब यहाँ 2 0 यहाँ 2 0 खत्म हो जाएगा तो बचेगा 25 गुना 10 बराबर कितना हो जाएगा 250, यानी 250 रुपया जो था इस घड़ी में जो था ना 10% बटा दिया गया, मतलब 250 रुपया बटा दिया गया। तो अब विक्रय मूल्य में बेचेगा कितना, अब बेचेगा कितना, पहले दाम था 2500, 250 रुपया छूट दिया, 250 रुपया छूट दिया तो कितना बचेगा, चलिए निकालते हैं। 0 में 0 तो गया 0 और 10 में 5 गया तो 5, यहाँ बचा 24 में 2 गया तो 22, यानी 2250 रुपया में आपको घड़ी को मिलेगा, क्योंकि 10% छूट दिया, इसका मतलब 250 छूट दिया, तो 2500 में 250 छूट दिया तो कितना बचेगा 2250 बचेगा ना, 2250 आपका ऑप्शन बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर में शायद गड़बड़ हो गया है, 13 के बाद 14 होना चाहिए था। एक कैंची का खरीद मूल्य 40 रुपया है, मतलब कोई कैंची है उसको खरीदा गया कितना 40 रुपया में, 5% की 15 नहीं है ये पूर्ण विराम है, 5% की बिक्री पर जोड़ने पर कैंची का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब बिक्री में क्या हुआ 5% जोड़ने पर मतलब और जोड़ दिएगा तो इसका विक्रय मूल्य याद कीजिए। तो देखिए आंसर देखिए 40 रुपया पहले एक मतलब था इसका खरीद था, इसमें 5% बिक्री पर जुड़ गया, अगर 5% निकालेंगे प्रतिशत का मतलब हो जाएगा बटा में 100, 0 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, आपका बचेगा 2 रुपया। आप देखिए 4 रुपया 40 रुपया खरीद था है कि नहीं, और 2 रुपया और जुड़ गया क्योंकि 5% बिक्री में जोड़ने पर तो यहाँ जोड़ देंगे तो 40 और 2 कितना हो जाएगा 42 रुपया हो जाएगा, 42 रुपया कैंची का मूल्य, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार इस वीडियो में आपको हम 15 गो इम्पॉर्टेंट VVI MCQ करवाई है ना, यह एग्ज़ाम में आपके फिक्स है कि लगभग 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।